हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल निशांत आचार्य। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि दो नंबर्स के बीच में कैसे रैशनल नंबर्स निकाले जाते हैं। उसके हमारे पास तीन टाइप्स हैं, जिसमें तीन टाइप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि टाइप वन हमारे पास, जैसे कि हमारे पास जिसमें डिनोमिनेटर नहीं होता। दूसरा टाइप है जिसमें डिनोमिनेटर हमें सेम दे दिए जाते हैं। और तीसरा टाइप है जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे और हमें ये निकालना है इसमें कि रैशनल नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे। सेकंड हम इसमें सीखेंगे हाउ टू फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, कि अगर हमें दो इरैशनल नंबर दे दिए जाए तो हम लोग कैसे उसके बीच में रैशनल नंबर्स निकालेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। अगर हमें दो नंबर दे दिए जाए तो उनके बीच में हम लोग कैसे रैशनल नंबर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास टाइप वन है। टाइप वन में फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि हमें 3 और 4 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने? 3 रैशनल नंबर्स। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स। ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो 3 एंड 4 हमें जितने भी रैशनल नंबर्स निकालने हैं, मान लीजिए हमें 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, आप उसमें 1 ऐड कर दीजिए। अगर आप 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू में 4। 4 से आप इस वाले नंबर को और इस नंबर को, दोनों नंबर को 4 से आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 12 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 16। हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए? हमें 3 रैशनल नंबर चाहिए थे। तो 12 और 16 के बीच में आप 3 रैशनल नंबर लिख सकते हो, जैसे कि 13, 14 और 15। बेसिक सी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जितने भी रैशनल नंबर आपको निकालने हैं, आप उसमें एक ऐड कर देंगे और फिर दोनों ही नंबर्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मेरे को 3 रैशनल नंबर निकालने थे, मैंने इसमें 1 ऐड करा तो वो आया 4, और 3 से मैंने 4 को मल्टीप्लाई करा और 4 से 4 को मल्टीप्लाई करा तो 3 इंटू 4 12 और 4 इंटू 4 16। इसके बीच में हमारे पास रैशनल नंबर आते हैं 13, 14, 15। ये हमारे पास क्या हो गए? 3 रैशनल नंबर्स। टाइप 2 में हम देखते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम गिवन हो, जिसमें डिनोमिनेटर्स क्या हो? सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें सेम यही चीज करनी है, कुछ डिफरेंट नहीं करना। इसमें भी फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं फाइंड 2 रैशनल नंबर्स। हमें क्या निकालने? 2 रैशनल नंबर्स निकालने 3/5 और 4/5 के बीच में। हमें जितने नंबर्स निकालने उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे। सो वी विल ऐड 2 + 1 जो इक्वल्स टू आ जाएगा 3 के। सो अब हम इन दोनों नंबर्स को इस 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं। सो 3/5 डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर दोनों इसमें मल्टीप्लाई होंगे। सो 3 3 ये आ गया 9/15 और 4/5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो 4 × 3 एंड 5 × 3, 4 3 12, 12/15। 9/15 और 12/15 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। और इनके बीच में हमें दो रैशनल नंबर चाहिए थे, तो वो दो रैशनल नंबर्स हो जाएंगे 10/15 एंड 11/15। बहुत आसान तरीका है ये रैशनल नंबर्स निकालने का। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है वो है टाइप थर्ड, जो कि कई बार पूछ लिया जाता है पेपर्स में, 3/4 और 5/6। अब इसके बीच में अगर आपको रैशनल नंबर्स निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बेसिक चीज आप जो करेंगे वो करेंगे, जो इनके डिनोमिनेटर्स है इनको सेम करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इनके डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट यानी इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम जो ये 6 है, इस 6 का कंप्लीट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो 4 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे डिनोमिनेटर्स क्या आ जाएंगे? इक्वल। यानी कि अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करूं 3 के साथ तो ये आ जाएगा लाइक 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड 5/6 मल्टीप्लाइड बाय इसका ये वाला डिनोमिनेटर यानी 4। 4 का मल्टीप्लाई 5/6 के साथ एंड 6 का मल्टीप्लाई 3/4 के साथ। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 18/4। और अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करूं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 18/24 और ये हो जाएगा 5 4 20/24। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब 18/24 और 20/24। अब अगर मुझे बोला जाता कि मुझे एक ही रैशनल नंबर फाइंड करना है तो मैं यहां पे लिख सकता था 19/24। बट मुझे अगर बोल दिया जाए कि मुझे 5 रैशनल नंबर्स पता करने हैं इन दोनों के बीच में, तो मैं कैसे पता करूंगा? सेम बेसिक कॉन्सेप्ट, जितने आपको रैशनल नंबर पता करने हैं उसमें 1 ऐड करिए और फिर वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक हमें निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। हमें क्वेश्चन बोल दिया गया था स्टार्टिंग में, तो हम क्या करेंगे? 18/24 मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो 6 से ऊपर और 6 से ही नीचे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये आ जाएगा 18 6 108/24 6 6 4 24 टू कैरी 144। और हम 20/24
4 को भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा, इसमें भी हम ऊपर नीचे दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 120 अपॉन 144। तो एक नंबर हमारे पास आ जाता है 108 और दूसरा नंबर आ जाता है 120। अब 108 और 120 के बीच में आप कोई भी 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि ये हो जाएंगे 109 अपॉन 144, 110 अपॉन 144, 111 अपॉन 144, 112 अपॉन 144, 113 अपॉन 144। आप चाहो तो और भी रैशनल नंबर्स लिख सकते हो, यानी 108 और 120 के बीच में टोटल 11 रैशनल नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं। अगर हमें और ज्यादा लिखना है तो आप ये सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, जितना आपको निकालना है उसमें आप 1 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे और उन दोनों के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं वो आपके जो पूछे हुए रैशनल नंबर्स होंगे वही होगा, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। अब हम आते हैं, अगर हमें पूछ लिया जाए हाउ टू फाइंड इरैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, हमें दो रैशनल नंबर्स दिए जाते हैं और हमें उनके बीच में इरैशनल नंबर्स पता करने हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 5/7 और 9/11। 5/7 और 9/11 सबसे जो आपको पहली स्टेप करनी है वो करनी है डिवाइड। 5/7 तो हम लोग इनको डिवाइड कराएंगे, 5 को अगर हम 7 से डिवाइड कराते तो हमारा जो क्वोशिएंट आएगा समथिंग 0.71 डॉट डॉट कुछ चलता जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही कैसे नंबर है, इरैशनल नंबर है, ये टर्मिनेट नहीं होंगे, ये रुकेंगे नहीं, ये आगे चलते ही जाएंगे। सेम हम 9/11 के साथ भी यही करेंगे, तो हम 9 को डिवाइड कराते हैं 11 से तो हमारा आंसर आएगा 0.81 डॉट डॉट डॉट, ये भी आगे चलते जाएंगे। अब अगर हमें इरैशनल नंबर्स पता करना है दो रैशनल नंबर्स के बीच में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए, इरैशनल नंबर जो कि टर्मिनेट नहीं होते और नॉन रिपीटिंग, वो रिपीट भी नहीं होंगे, तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। लाइक 0.71 है तो 0.71 के अगला आएगा हमारे पास 0.720, फिर आप लिख सकते हो 7200, फिर डॉट डॉट लगा दो, फिर अगला आपको नंबर लिखना है तो 0.730, फिर 7300, फिर 73 एक 3 बार 0, मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए डिजिट आपकी, अगर एक बार 0 तो यहाँ पे 2 बार, फिर 3 बार, इससे क्या होगा, ये रिपीट नहीं होगा, ये नॉन रिपीटिंग में काउंट करा जाएगा, फिर डॉट डॉट डॉट। और अगर आपको एक और लिखना है तो आप एक और लिख सकते हो 0.740, then 7400, then 74000 एंड डॉट डॉट। तो ये था आपका कि इरैशनल नंबर्स के बीच में आप कैसे रैशनल नंबर्स पता करेंगे। अगर आपको ऐसे नंबर दे दिए जाए तो आप इनको क्या करेंगे, नॉर्मली पहले डिवाइड कर देंगे, फिर डिवाइड करने के बाद जो भी इनके नेक्स्ट नंबर है आप बस उनको नॉन रिपीटिंग फॉर्म में लिख देंगे, और डॉट 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 ये शो करता है कि ये टर्मिनेट नहीं करते। अब बात आती है हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन की, कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या चीज है। डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास दो तरीके के होते हैं, पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास दो तरीके के हैं, पहला है टर्मिनेटिंग एंड सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि अगर हम कोई नंबर को डिवाइड करा रहे हैं तो वो डिवीजन एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी। लाइक अगर मैं लूं यहाँ पे 36/100, तो अगर आप 36/100 करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.36, क्योंकि नीचे 2 0 है, हम ऊपर से 2 नंबर छोड़ेंगे और डेसिमल लगा देंगे तो 0.36 आ जाएगा। जिनको ये डिवाइड करना नहीं आता वो देख ले, 36/100 अगर नीचे 10, 100, 1000 कुछ भी हो तो आप नीचे काउंट करेंगे कितने जीरोस है, 2 0 है, ऊपर से 2 नंबर छोड़ेंगे और डेसिमल लगा देंगे, यानी 0.36 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। यही हमारे पास सेकंड एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हमारे पास सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हमारे पास एग्जांपल है 1/11। 1/11 अगर मैं 1/11 करूं, मतलब कि 1 को मैं डिवाइड कराऊं 11 से, तो मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाने के बाद ये लगा एक 0, तो ये बन गया 10। अभी भी ये नहीं कटेगा तो मुझे एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो मैं यहां पे भी पुट करूंगा। अब 100 से छोटा 11 के टेबल में 9 पे आता है 99, फिर से 1 आएगा। अगर मैं और करूं यानी कि 10, फिर भी नहीं जाएगा, फिर मेरे को 100 लगाना पड़ेगा, यानी फिर से ये क्या आ जाएगा 9, तो ये इक्वल्स हो जाएगा 0.9999। बट हम इसमें एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि ये क्या है, रिपीटिंग है, मतलब कि ये डेसिमल जो एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग में ही काउंट होगा। अब बात आती है हमें नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में अगर आप डिवाइड कराओ 329 अपॉन में 400, अगर आप इसे डिवाइड कराओगे तो ये जो डिवीजन है ये रुकेगी नहीं और ना ही ये रिपीट होगी, ये टर्मिनेट भी नहीं होगी और ये रुकेगी भी नहीं, तो ये हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग में काउंट करा जाएगा। तो ये था आपका टॉपिक
कि हम रैशनल नंबर्स दो नंबर के बीच में कैसे निकालते हैं और इरैशनल नंबर्स भी कैसे निकालते हैं। और डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास थे दो तरीके के, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जिनका एंड होता है और नॉन टर्मिनेटिंग जो एंड नहीं होते। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।